नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन ऑफ मॉडर्न होम्योपैथी, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक किडनी के बीमारी के बारे में। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये बीमारी में किडनी से मूत्र मार्ग से या मूत्र की तरफ से प्रोटीन निकलता है और प्रोटीन निकलने के बाद धीरे धीरे वो किडनी खराब होने लगती है। 1+, 2+, 3+ या 4+ ऐसा प्रोटीन यूरिन में दिखता है और किडनी खराब होती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये जो बीमारी है ये प्रामुख्यता से छोटे बच्चों में या बुजुर्गों में भी दिखती है या यंग एज में भी दिखती है और बाद में इसी कारण से वो लोगों की किडनी खराब हो जाती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण जब हम ढूंढेंगे तो ये पता चलता है कि बच्चों में जब ज़्यादा मात्रा में पेन किलर्स, एंटीपायरेटिक्स या एंटीबायोटिक्स की दवा ली जाती है या एंटी ट्यूबरकुलर दवा ली जाती है, तब वो बच्चों में किडनी की जो अंतर्गत स्तर होता है उसको ग्लोमेरुलाई बोलते हैं, वो खराब होते हैं। उसके वजह से प्रोटीन छूटना शुरू हो जाता है और बार बार प्रोटीन जाने से हाइपोप्रोटीनेमिया हो जाता है, सूजन आती है शरीर के ऊपर और वो बच्चों में बाद में किडनी फेलियर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एडल्ट में किडनी की नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कारण ढूंढेंगे तो ये पता चलता है कि एंटी ट्यूबरकुलर दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर दवाइयाँ और कुछ ऑटो इम्यून डिसीजेस जैसे कि अमाइलोइडोसिस, एसएलई मतलब सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस और डायबिटीज मेलाइटस, यही कारणे एडल्ट नेफ्रोटिक या यंग एज के नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रहती है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लक्षणों में हाथ पैर पे सूजन आना, चेहरे पे सूजन आना, आंखों के नीचे सूजन आना, कुछ बार पिटिंग टाइप ऑफ एडिमा पैरों के ऊपर दिखना, एक्सट्रीम केसेस में पेट में और छाती में पानी हो जाना मतलब आसाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन, ऐसे लक्षण नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में दिखते हैं। इनमें बड़ी मात्रा से यूरिन की तरफ से प्रोटीन जाता है, उसकी वजह से हाइपोप्रोटीनेमिया होता है और जो पेशेंट है वो बहुत सूजा हुआ, स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी ऐसा दिखता है। बाकी के लक्षणों में भूख कम लगना, जी मचलना, बारंबार बीमार पड़ना जैसे कि फीवर, कुछ बार लूज मोशंस, ऐसे लक्षण भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में दिखते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का डायग्नोसिस निम्न स्टेज से करते हैं। एक तो यूरिन रूटीन करते हैं तो उसमें यूरिन में 1+, 2+, 3+ या 4+ ऐसा प्रोटीन दिखता है। यूरिन की माइक्रोएल्ब्यूमिन टेस्ट करते हैं तो उसमें माइक्रोएल्ब्यूमिन की मात्रा जनरली 20 से ज्यादा दिखती है। 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन करते हैं तो उसमें बड़े मात्रा में प्रोटीन का डिस्चार्ज 24 आवर में दिखता है। सोनोग्राफी करने के बाद कुछ बार किडनी में सूजन लगती है या उसमें पॉलिसिस्टिक किडनी डिसीज जैसी बीमारियां या डायबिटिक नेफ्रोपैथी जैसी बीमारियां दिखती है। कुछ बार किडनी की साइज कम भी दिखती है, जिसमें जो पेशेंट में नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बाद ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस होता है उनमें किडनी की साइज कम दिखती है। बाकी के टेस्ट में कुछ बार क्रिएटिन और यूरिया शुरुआत में नॉर्मल रहता है, बाद में वो बढ़ता है। तो क्रिएटिन कम है या यूरिया कम है ऐसे करके बेसावध नहीं रहना चाहिए। यूरिन में अगर प्रोटीन रहता है तो तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी के पास आना चाहिए। ये टेस्ट जनरली क्रोनिक किडनी डिसीज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किए जाते हैं। कुछ बार नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में किडनी की बायोप्सी करने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन मेरे 28 साल से तजुर्बे से मैं ऐसा बोलूंगा कि किडनी की बायोप्सी मत कीजिए, उससे किडनी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में यूजुअली कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में पेशेंट को स्टेरॉइड दिए जाते हैं, बाकी कोई क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में नहीं है। कुछ बार इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में दिए जाते हैं, उससे बीमारी ठीक नहीं होती और वो पेशेंट ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस और बाद में किडनी फेलियर की तरफ जाता है। तो मैं ऐसे पेशेंट को सलाह दे दूंगा कि उन्होंने तुरंत मॉडर्न होम्योपैथी के साथ आना चाहिए और मॉडर्न होम्योपैथी की क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। मॉडर्न होम्योपैथी के नेफ्रोटिक सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। मॉडर्न होम्योपैथी के पास क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। बहुत से पेशेंट है पूरे भारत में और पूरे वर्ल्ड में भी है। जनरली क्या होता है, मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट लेने से पहले महीने में या पहले 15 दिन में इंप्रूवमेंट दिखती है। यूरिन में जो प्रोटीन जाता है उसकी मात्रा कम हो जाती है। समझो 4+ है तो 3+ पे आएगा या धीरे धीरे, कुछ बार देर भी लग सकता है, धीरे धीरे वो टुवर्ड नॉर्मलसी की तरफ जाता है। मैं अभी हाल के ही पेशेंट का एक वाक्य बताना चाहता हूँ। अभी हमारे पास एक पटोले नाम का पेशेंट है, छोटी बच्ची है वो 4 साल की, उनमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम है और सीवियर स्वेलिंग आता है उसको, बार बार वो बीमार पड़ती थी, फीवर आता था, लूज मोशन लगते थे
और पेट में पानी भी भरता था, पैरों में सूजन आती थी, चेहरे पे सूजन आती थी। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट लेने के बाद पहले महीने में इनको इंप्रूवमेंट हो गई। जनरली नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में जब सीजनल वेरिएशंस होता है, सीजन चेंज होता है, समझो समर सीजन जाके समझो अभी ठंड शुरू होती है, या रेनी वेदर के बाद सीजन चेंज होता है, या अक्टूबर महीने में हीट और कोल्ड दोनों रहता है, तब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में लक्षण ज्यादा दिखते हैं। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के दौरान वो प्रोटीनूरिया कम हो जाता है और सूजन कम हो जाती है और धीरे धीरे पेशेंट ठीक हो जाता है। डायबिटीज नेफ्रोपैथी में भी जब यूरिन रूटीन करते हैं हम, तो प्रोटीन 1+ या 2+ दिखता है या माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया दिखता है, तो पहले 1-2 महीने में ही वो माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया कम हो जाता है। ऐसे बहुत से पेशेंट में हमने देखा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पूरी तरह ठीक होने में करीबन 1 साल या उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है, तो धीरज भी रखने की जरूरत है, क्योंकि सीजन चेंज हुआ तो लक्षण बदलते हैं। ऐसे में मॉडर्न होम्योपैथी के डोसेज एडजस्ट करके उनमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है और ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो सकती है। बहुत से पेशेंट के जो टेस्टिमोनियल्स है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप देख सकते हैं। बहुत साल पहले भी पेशेंट ठीक हुए हैं, करीबन 18-19 साल या उससे भी पहले, और अभी तक बहुत से पेशेंट ठीक हुए हैं। आपको सभी को जानकारी है कि मॉडर्न होम्योपैथी की जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ट्रीटमेंट है, घर में रहकर लेने की दवा है, अपने लोगों में रहकर लेने की दवा है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ही इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखती है और रुग्ण पूरी तरह ठीक हो सकता है। इनमें जो सेकंड और स्टेज होती है, जब क्रिएटिनिन 3 से ज़्यादा बढ़ता है, तब भी वो सब नॉर्मल आ सकता है, यूरिया भी नॉर्मल आ सकता है और पेशेंट पूरी तरह ठीक हो सकता है। ऐसे बहुत से पेशेंट के उदाहरण हमारे पास है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रिवेंशन कैसे करें, ऐसे बहुत से लोगों का प्रश्न आता है, अभी भी आया है कुछ लोगों का। तो प्रिवेंशन करने के लिए चाइल्डहुड में जो एंटीबायोटिक्स और एंटीपायरेटिक या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दिए जाते हैं, उसकी मात्रा कम करनी चाहिए। उसकी जगह मॉडर्न होम्योपैथी की सेफ ट्रीटमेंट देनी चाहिए, जैसे कि फीवर आता है या कफ है, खांसी है, कोल्ड है, तब ये पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी रखनी चाहिए, उसीलिए प्रोटीन ज्यादा देना चाहिए। यंग एज में जब नेफ्रोटिक सिंड्रोम दिखता है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट में, तो डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज एक सिंड्रोम है, मेटाबॉलिकल सिंड्रोम। डायबिटीज चला भी जा सकता है, एक्सरसाइज, डाइट और मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऐसा कॉम्बिनेशन किया तो डायबिटीज चला भी जा सकता है। डायबिटिक लोगों ने डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए। अगर आपको बाकी की बीमारी है, अमोइलोसिस या SLE, तो मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ऐसे करेंगे तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम और बाद में होने वाली किडनी फेल्योर, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।